नहीं, इतना बड़ा विजन व्यक्ति का जन्मदिन आज। इस जन्मदिन में आज पार्टी ऑफिस में भी हम लोग मना रहे हैं। खाली पार्टी ऑफिस में नहीं है, पूरा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद मंडल है, बूथ है, सभी जगह पे तो मना रहे हैं। सरकारी तरफ से भी प्रोग्राम है। मैं आया था यहाँ आज पार्टी ऑफिस में, और भारत में ऐसा ऐसा लीजेंड व्यक्ति का जन्म हुआ, और हमेशा ये जो अच्युत के बारे में उन्होंने जिस तरह उनका जीवन हम उनका अगर उनके बारे में सुने, कि कैसे कैसे उनका ज़िंदगी गुजरे, और ये इतना इनको प्रॉब्लम सहा, जिसके कारण उनके भीतर से जो जेद था, उस जेद के कारण उन्होंने इतना बड़ा व्यक्ति बना। आप सब जानते हैं, संविधान का स्थपति थे। पूरा संविधान का जो कमेटी बनाया था, ड्राफ्ट कमेटी, उनका पहले उनको दायित्व दिया गया था। और ये खाली संविधान खाली नहीं बनाया, शिक्षा का क्षेत्र में भी आप देखोगे एक से एक उनका पूरा बहुत जगह से उनका उपाधि मिला है, डीलिट मिला है, पीएचडी मिला है। और ऐसा व्यक्ति का जीवन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और खास करके ये दलित लोगों के लिए जिस तरह फाइट किया है, वो ज़िंदगी भर याद रखने वाला है। और आप सब जानते हो, ये हिंदू घर में जन्म भी लिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा बहुत, इनका स्मृति कथा जो है, मैं पढ़ रहा था उसमें, हमने देखा कि उनका क्लास में अगर जाते थे तो उस क्लास में किसी कारण से बोर्ड में किसी कोना में बैठना पड़ता था बचपन से। वहाँ उनको अगर टीचर ने बुला लिया जाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम है तुम आके बोर्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो जैसे वो जाते थे तो सभी जो बच्चे सब थे, ये दौड़ के वो जो ब्लैक बोर्ड का पीछे उनका टिफ़िन बॉक्स रखते थे, ये दौड़ के जाके ये सब टिफ़िन बॉक्स ले आते थे, ताकि ये अगर बोर्ड में कुछ चौक से कुछ लिखे तो ये इनका जो टिफ़िन है ये दूषित हो जाएगा। यानी आप सोचो क्या सिचुएशन था। ऐसा भी है उसका ज़िंदगी में, हम लोग पढ़ रहे थे उसमें। किसी स्कूल में वो गए, वहाँ जाके बैठने का जगह नहीं है, घर से जो ये हम लोग बस्ता बोलते हैं, वो जो पाट का, तो बस्ता लेके खुद ले आते थे, उसमें बैठते थे, और ये बस्ता वो फिर घर में ले जाते थे। ऐसा सिचुएशन में ज़िंदगी बढ़ पा। सिर्फ खाली हिंदू के लिए नहीं है, हिंदू धर्म के लिए नहीं है। मैंने इनका ज़िंदगी मैंने स्मृति कथा में पढ़ रहा था मैंने। एक बार वो जा रहे थे किसी जगह, तो रमज़ान महीना था, उसी रमज़ान महीने में औरंगाबाद जा रहे थे। तो वहाँ पर एक जगह में जाते वक्त एक फोर्ट में जाना था। तो वो फोर्ट में जाने पहले वो पानी पीने का इच्छा हुआ, तो उसी जगह में जाके वो कुएं से पानी भरा हुआ था, कुएं से पानी पी रहा था। तो एक मुस्लिम व्यक्ति, बुजुर्ग आदमी, वो दौड़ के आए, बोला अरे क्या पानी को तुम गंदा कर दे हो, ये और हर फैमिली से तुम आए हो, तो ये दूषित हो गया। तो वहाँ दंगा लगाने का ऐसा सुन रहे थे, ऐसा किसी तरह समझा के आया। ऐसा भी उनका कथित आप पूरा आप सुनोगे। ऐसा भी सिचुएशन था। ये एक बार उनका पिताजी किसी जगह पोस्टिंग थे, तो वहाँ जाने के लिए रेलगाड़ी से उतरे उनका भाई बहन को लेके, और जैसे उतरे उनके बाद वो नया ड्रेस पहन के गए, पहन जाने के बाद वो, लेकिन उनके पिताजी ले जाने वाले थे, तो कैसे जाना है उस नया शहर, तो जाने में भी समस्या है। तो स्टेशन मास्टर आए उनको हेल्प करने। स्टेशन मास्टर सोचा ये उच्च वर्ग का कुछ होगा, नया शर्ट पैंट है। तो जैसे ही पता लगा ये महर के माने संप्रदाय के निम्न वर्ग का है, तो तुरंत वो अपना रूम में चले गए।
बाद में थोड़ा सा उसको ऐसा लगा जैसे इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, तो लौट के आया तो सोचा एक गाड़ी का तो बंदोबस्त कर दें। तो एक गाड़ी का बंदोबस्त किया, जैसे गाड़ी कोई गाड़ी राजी नहीं हो रहा है इन लोगों को नहीं ले जाने की। उस गाड़ी में जो ड्राइवर है, ड्राइवर भी बोल रहे हैं इनके साथ कैसे बैठेंगे, बैठ नहीं सकते। तो खुद वो ड्राइविंग कर रहा था और ड्राइवर जो है पैदल चल रहा था और वो भी उनका डबल पैसा उनको देना पड़ा। तो ऐसे ऐसा ज़िंदगी में उनका सिचुएशन आप देखिए एक के बाद इसके कारण वो भीतर में ना एक जेद था। और अल्टीमेटली आप जानते हो ये बुद्धिज़्म के ऊपर काफ़ी काम किया है, बहुत उनका राइटिंग्स इतना किताब उन्होंने लिखा। वो एक तरफ निम्न वर्ग के लिए इतना, दलित के लिए इतना फाइट किया, ऊपर से इतना विद्वान व्यक्ति हुए हैं। तो ये जब तक हम देखें हैं जो आदमी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं उनमें ये ऑटोमेटिकली ये ऊपर वाला ईश्वर ने उसको इतना शक्ति देते हैं कि अल्टीमेटली वो ऐसा काम कर जाते हैं जिसके कारण आज इनके बारे में आज हम लोग उनका जो जन्मदिन हम पालन करते हैं सभी जगह, पूरा देश में सभी जगह। इनको इनका इतिहास अगर जाने सब देखें, और हम लोग जानते हैं स्कूल में नो पियन नो वाटर, ये भी आप जानते हो, और कोई पानी नहीं देने वाले थे। तो पानी कौन देगा, खाली पियन देते थे, पियन नहीं आएंगे तो पानी। तो ऐसा बहुत सारे सिचुएशन था। आज लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसलिए जो नारा दिए सबका साथ सबका विकास विश्वास और प्रयास, इसी के कारण जो सबको लेके हम लोग आगे बढ़ना है। धीरे धीरे काफ़ी परिवर्तन हुआ है, माने काफ़ी परिवर्तन हुआ, खास करके बहुत सारा मेन लैंड है, आप देखोगे अभी भी जात पात का वहाँ पर समस्या है, लेकिन त्रिपुरा में उस हिसाब से आप देखोगे बहुत कम है। तो बस इतना उनका जन्मदिन में मैं सबको, पूरा त्रिपुरावासी देशवासी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और शुभेच्छा देना चाहता हूँ। सर कल